जय शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट क्या थी। थोड़ा सा एनर्जी चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी लास्ट नाइट क्या थॉट्स थी। 7 ऑफ वॉन्ड सबसे पहली एनर्जी हमारी आई है 7 ऑफ वॉन्ड। तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये पर्सन कुछ न्यू क्रिएट करने की इच्छा रखता है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाला है। एरिस लियो सैजिटेरियस इनकी राशि हो सकती है। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखो ये दोनों कार्ड एक तरह से मैनिफेस्टेशन के हैं, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि शायद आपको लास्ट नाइट या तो उनका कोई सपना आया या फिर आपने कोई टेलीपैथी भी रिसीव की हो, क्योंकि ये इंसान आपको परमात्मा से दुआओं में मांग रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं कि किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे, या कह लो कि अपने परमात्मा से। हो सकता है ये दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, जैसे कि जो कुछ वो फील कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ वो उनको आपके बारे में लगता है वो सब इनकी इल्यूज़न है या इनकी इंट्यूशन। ऐसी किसी सिचुएशन में उनको लगता है, सामने से देखने में उनको ऐसा लगता है, फील होता है कि आप उनके कोई डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो, कोई ना कोई ऐसा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है। और यही सेम फीलिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी भी होगी, क्योंकि ये म्यूचुअल एक तरह से एनर्जी निकल कर आई है। सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, ये एनर्जी म्यूचुअल है। म्यूचुअल एनर्जी में यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि बहुत सारे एंजल नंबर्स इन दिनों आपको भी दिखाई दे रहे हो। एंजल नंबर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी सिंक्रोनिसिटी, जैसे 10:01, 1001, 12:21 या फिर 12:12, 12:21। इस तरह से सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखाई दे रही होगी। 3663 किसी गाड़ी का नंबर, किसी जगह पर ऐसा, इस तरह से मिररिंग नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिरर इमेज आपकी दिखाई दे रही है। जैसा आप फील कर रहे हो लगभग वैसी ही वाइब्रेशन आपके पास पार्टनर की है। हो सकता है कल रात आपको उनकी बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा आपने एक तरह से क्रेव किया हो, और उसकी रीज़न यही है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बंदा एक ऐसा इंसान है जो कि एक मैजिशियन की एनर्जी में है, ठीक है। मैजिशियन का यहाँ पर कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी मैजिशियन वाली आई है कि ये एक, जिस तरह एक मैजिशियन होता है वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है, जो चाहे वो आपको सामने से दिखा सकता है, वैसा ही इंसान है जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। इतनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन है, और उनकी मैनिफेस्टेशन के कारण ही आपको शायद सारी रात उनके सपने आते रहे हों, या उनके बारे में बार बार क्रेव करना, उनकी याद आनी, उनके बारे में सोचना, पास्ट टाइम को सोचना, उनको लेकर फ्यूचर की प्लानिंग्स करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें सोचना कि जब मिलेंगे तब क्या बात करेंगे, मैं क्या कहूँगी, क्या क्लैरिफिकेशन दूंगी या दूंगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो किसी तरह का जस्टिस देना चाहते हैं ये आपके पार्टनर आपको। वो चाहते हैं आपको अपना प्यार ऑफर करना, आपको अपना लव ऑफर करना। पास्ट में की हुई जो भी गलतियाँ थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उन सबको ख़त्म करके एक न्यू साइकिल को शुरुआत करना। क्योंकि उनको ये रीडिंग सोलमेट या ट्विन फ्लेम की है, ये कार्मिक वालों की रीडिंग नहीं है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा इस तरह से फील होता है इस वक्त, आजकल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कोई ना कोई एक डिवाइन रिश्ता है आपका उनके साथ। उनको ऐसा फील होता है जैसे आप उनके ही एक सोल का एक हिस्सा हो। वो नहीं चाहते कि ये जो भी आप लोगों में दूरी है, चाहे वो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर वैसे किसी वजह से मनमुटाव आया है, या फिर जो कोई न्यू लव है जहाँ पर आपने अभी तक कन्फेस ही नहीं किया, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को चेंज करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। दोबारा से रिश्ते में हीलिंग लाना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि एक बार फ्रेश स्टार्ट किया जाए, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन किसी वजह से किसी चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा डर में है। मून की एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है कि यहाँ पर ये इंसान के मूड स्विंग को बहुत फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी हो, बार बार मूड स्विंग होना, बार बार चीज़ों को सोचना, बार बार एक प्लान करना कि हाँ इस तरह से किया जाए, ऐसे मिला जाए, इस तरह से मैं उनको ऑफ़र करूँ, इस तरह से बातचीत शुरू की जाए, लेकिन फिर से वो सब ख़त्म।
फिर से किसी ना किसी डर में चल जाना, किसी ना किसी लूप में चले जाना कि नहीं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, जो थोड़ा बहुत कनेक्शन है वो भी ना एंड हो जाए, या फिर कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, इस तरह से किसी ना किसी लूप में चले जाना। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि उनको शायद ये हो सकता है कि आप लोगों में या तो कास्ट रिलीजन का कोई इशू हो, एज का हो, या फिर एक बहुत रॉयल फैमिली से एक थोड़ा मीडियम मतलब वर्ग से, तो मिडिल क्लास फैमिली कह लो, तो ऐसा कोई डिफरेंस है जहाँ पर उनको ये लगता है कि शायद उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे, या फिर सोसाइटी कोई ऐसा रिश्ता है आप लोगों का जिसमें उनको ये डर है कि सोसाइटी शायद एक्सेप्टेंस ना दे। तो ऐसी सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डर में दिखाई दे रहा है मुझे ये पर्सन। दो कार्ड, एम्परर और 4 ऑफ वॉन्ड। तो चाहते तो ये है अपने दिल की बात खुलकर आपसे कहें, एक कार्ड हम और लेंगे यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस। चाहते हैं ये अपने दिल की बात आपसे कहना, अपने मन में बहुत कुछ छिपा रखा है वो, और यही सारी एनर्जी इनकी कल रात रही होगी कि ये चाहते हैं अपने दिल में जो कुछ भी छिपा रखा वो सारा कुछ सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना। वो चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का पार्ट बनाना। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर है जिसको लेकर ये थोड़े से परेशान है। इनको लगता है कि अगर ये अपनी तरफ से कोई स्टेप लेंगे तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो जाए, या फिर आपकी शायद हो सकता है कि आपकी तरफ से इनको इतना क्लियर हिंट नहीं है कि आप क्या चाहते हो, जिस वजह से हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा इनका मूड स्विंग हो जाते हैं, बार बार सोच में चले जाते हैं कि क्या ये करना सही होगा या नहीं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। क्लीन इट अप। तो मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक अपना कोई कर्मा है जो पेंडिंग है, जिसे आपने रिलीज़ नहीं किया। तो आपके लिए मैसेज इन द बॉटल, तो आपके लिए बहुत क्लियर साइन है कि आपको अपना उस कर्मा को रिलीज़ करना चाहिए, वो चाहे इनके साथ है या किसी और के साथ। यंग की ऊर्जा है यहाँ पर, यिंग एंड यांग, जैसे हम कहते हैं ना शिव शक्ति। ठीक है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी रीज़न के कारण एक ज़िद में हो, जैसे होता है ना कि हाँ मैं क्यों स्टार्ट करूं, मैं क्यों अपनी तरफ से एक्शन लूं, या ये हो सकता है कि पास्ट में इतना ज़्यादा आपको हर्ट देखने को मिला किसी और पर्सन की वजह से, या फिर इन्हीं की वजह से, कि आप भी इस डर में हो कि अगर मैं रीस्टार्ट करूंगी या मैं दोबारा से कोई बात करूंगी तो शायद चीज़ें दोबारा डिसबैलेंस हो जाएं, शायद फिर सामने वाला मुझ पर हावी होगा, शायद वो कहेगा कि हाँ देखा नहीं रह पाया, आ गया ना वापस। ऐसा सब कुछ हो सकता है, ऐसी किसी ऊर्जा में आपको, जिस वजह से आपको यूनिवर्स की तरफ से यही क्लियर मैसेज है कि आपको उस सब से निकलना है। ठीक है, आपको जो मैंने कहा कि सिंक्रोनिसिटी या फिर एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक तरह से यूनिवर्स का आपको साइन है कि यही इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसी के साथ आपको लाइफ में आगे जाना है। मैसेज इन द बॉटल, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं टेलीपैथिकली, हो सकता है इस पर्सन की तरफ से भी मैसेजेस मिल रहे हों टेलीपैथिकली, डिवाइन की तरफ से भी मिल रहे हो, लेकिन आप उन सबको डिनाई कर रहे हो। तो ये करना बंद करो, एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स को एटलीस्ट एक बार कहते हैं ना कि क्लियर होकर अपनी फीलिंग्स पर फोकस करो। हो सकता है कि आप एक ज़िद में हो, हाँ नहीं मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो रियलिटी ये नहीं है, ये आप एक ज़िद में आकर कर रहे हो, गुस्से में आकर कर रहे हो, या फिर किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स के साथ पहले खुद ऑनेस्ट हो जाओ। एक बार बैठकर खुद से पूछो कि क्या ये पर्सन मुझे चाहिए, अगर यस तो फिर ये सारी एनर्जी को छोड़ना होगा, पास्ट में जो हुआ उसे भूलना होगा, उसे पीछे छोड़ना होगा और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए आगे आना होगा। ये इंसान अगर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करे तो उसे एक एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक माहौल होता है ना जिसमें सामने वाला भी थोड़ा
कह लो कि दिल खोल कर बात कर पाए, ऐसा माहौल आपको देना पड़ेगा, तभी वो इंसान आपके साथ दोबारा से कंफर्टेबली बात कर पाएगा। ठीक है, चाहे ये कोई फ्रेश है, चाहे ये कोई सेपरेशन में है वो आप वहाँ से, तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट तो हो सकता है। अगर आप ये सारी एनर्जी से बाहर निकलो तो फिर आप दोनों के बीच गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा कनेक्शन आप लोगों का दोबारा बिल्ड हो जाए। तो यही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। कुछ कार्ड हम यहाँ से भी चेक करेंगे। 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 3 6 7 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपको बार बार रिफ्लेक्ट होता हो। 3 6 सॉरी मैंने 3 6 7 बोला नहीं, 3 6 9, 369 का एंजल नंबर, ये बहुत पावरफुल नंबर है। ये किसी तरह से भी 6 3 9 9 3 6 9 6 3 इस तरह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देता हो। फ्री यूर सेल्फ, देखो यही चीज़ हमें इसका डेक में से, यहाँ पहले जो डेक देखा हमने वहाँ से भी यही एनर्जी दिखाई दी और यहाँ पर भी यही एनर्जी निकल कर आई है कि फ्री यूर सेल्फ, खुद को बाउंड्रीज में से बाहर निकालो। जो आपने अपने आसपास स्टक बाउंड्रीज बना रखी हैं, ठीक है, स्टक बाउंड्रीज मतलब अपनी ज़िद के कारण या फिर लोगों के डर की वजह से, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उस सब के कारण जो अपने आप को अपने रिस्ट्रिक्शंस में डाल रखा है ना, अपने सोल को बांध कर रखा है, उसे फ्री करने की ज़रूरत है आपको। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने हाथों में अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। अगर किसी से डर के आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए और ये चीज़ आपको पता है, तो उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं दोबारा से फ्लर्ट, थोड़ा सा फ्लर्ट की एनर्जी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंजिंग गिफ्ट का भी था। थोड़ा सा खुद को लाइट करो। बहुत अगर सीरियस रहते हो तो उसमें से थोड़ा सा निकलो, थोड़ा सा खुश होना सीखो, थोड़ा सा हैप्पीनेस अपने आसपास क्रिएट करो। हैप्पी होना आपका भी अधिकार है, ठीक है, खुश होना आपका अधिकार है, आपकी सोल की डिमांड है बेसिकली। तो फ्लर्ट की एनर्जी ये नहीं है कि हर किसी के साथ फ्लर्ट करते फिरो। फ्लर्ट का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने हार्ट को लाइटन हार्ट बनाओ, ठीक है, एनर्जीज को थोड़ा सा लाइट करो। बहुत ज़्यादा ग्रीफ में जीने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख में जीने की ज़रूरत नहीं। दुख में रहोगे तो दुख ही अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते जाओगे, वही सारी एनर्जी अपने तरफ खींचते रहोगे। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होकर सोचो। अगर किसी सिचुएशन में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ भी हुई है तो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि सब चीज़ों में कुछ गलत हुआ आपके साथ तो आप विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओ। नहीं, कभी कभी ये भी सोचकर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कि शायद परमात्मा की यही मर्जी थी, शायद इसी में ही कोई भला था, ठीक है। तो ग्रीफ में जीना नहीं है, ग्रीफ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़े से नेम एंड इनिशियल्स चेक करेंगे, देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपके पार्टनर की एनर्जी हो गई, आपके लिए गाइडेंस हो गई। आई थिंक इट्स ए कंप्लीट रीडिंग। और थोड़ा सा नेम इनिशियल्स एंड लेटर्स चेक करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर यहाँ तक मेरे चैनल पर बने हुए हो, इस वक्त 13 मिनट की वीडियो और ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ तक अगर वीडियो पर बने हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और हो सके तो हो सके कमेंट करके अपनी एनर्जीज को ज़रूर शेयर करना। जी लेटर, क्यू लेटर, एन लेटर, नाम हो सकता है, बर्थ मंथ का नाम हो सकता है, वो जगह हो सकती है जहाँ पर आप आपके पार्टनर रहते हो, ठीक है, सिटी का, प्लेस वहाँ का। बी है, के है, ई है, ए, 9 नंबर है, डब्ल्यू, के 2 बार आया भाई, 999 हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो।
5 है, 3 है, 39 किसी की एज हो सकती है, 39 हो सकती है, 35 हो सकती है। नहीं, ये 6 है। ओहो, ओ वाओ सॉरी, 369, वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप भी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एनर्जीज म्यूचुअल आई है यहाँ पर, तो आप भी ऐसे ही इस वक्त ऐसे ऑरा है आपका, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, आप भी जो मैनिफेस्ट करोगे वही पाओगे। ठीक है, 7 है और N। ठीक है, ये सारे नेम्स, इनिशियल्स, बर्थ मंथ के हो सकते जो भी है। और ये देखो 369 का है, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव अफर्मेशंस को चैंट नहीं करना जाने अनजाने में भी। अगर आप जाने अनजाने में भी नेगेटिव चीज़ें बोलते हो तो वो भी इस वक्त आपको सच होकर आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखो, जो बोलोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो पाओगे। ठीक है, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो आप भी और आपके पार्टनर भी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होगा, और अगर यूनियन हुआ बहुत बहुत फास्ट, बहुत नज़दीक, तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। लव यू गाइस, बाय।